Welcome back, students. Now I shall teach you other topics related to chapter 10, essential for life, air and water. Okay, so attend to me. Properties of air. Air occupies space. आप कैसे पता लगा सकते हैं कि एयर ऑक्युपाई स्पेस? तो हम इसका जो है सिंपल जो है तरीका बता रहे हैं कि आप क्या कीजिए कि एक ट्यूब ले लीजिए, है ना, उसमें एयर फिल कीजिए, या एक बैलून ले लीजिए, बैलून में आप एयर फिल कीजिए, तो क्या होता है, बैलून का साइज क्या होता है, वो बड़ा होने लगता है। ठीक है, इसे ये साबित होता है कि एयर ऑक्युपाइज स्पेस। देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर्स। द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड, क्या होगा इसका? बी, एटमॉस्फेयर। सेकेंड देखो, एटमॉस्फेयर कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, इसमें क्या होगा? सी, नाइट्रोजन। थर्ड देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। एयर हैज वेट, एयर में आपको जो है वेट भी होता है ना, इसका भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सिंपल से एक्सपेरिमेंट है, दोनों तरफ यहाँ पर दो इन्फ्रारेड बैलून्स हैं। ठीक है, इसमें आप पिन चुभा दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा? इस तरफ आ जाएगा, है ना, इसका मतलब है कि इसका वेट इसके वेट से क्या है, तो ज़्यादा है। इसका मतलब होता है कि एयर में वेट होता है। ठीक है, एयर कैन बी कंप्रेस्ड, एयर को हम कंप्रेस्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो देखिए, बैलून में आप क्या कर सकते हैं, बैलून में यदि मान लो एयर यदि फील्ड है, तो यदि हम उस पर यदि फोर्स लगाते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तो उसके साइज को हम कम कर सकते हैं। तो इसका मतलब एयर कैन बी कंप्रेस्ड। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, एयर एक्सपेंड्स करता है हीटिंग पर और कंट्रैक्ट्स करता है आपको कूलिंग पर। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ये आप कैसे पता कर सकते हैं? तो इसका भी सिंपल सा एग्जांपल है कि ट्यूब में जब एयर फिल किया जाता है तो ट्यूब का साइज क्या होता है, तो बड़ा होने लगता है। इससे ये प्रूफ होता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। इम्पोर्टेंस ऑफ एयर प्रेशर, अब एयर प्रेशर जो है हमारे लिए नेसेसरी है। एयर प्रेशर हेल्प्स इन एवरीडे लाइफ, लाइक इन फिलिंग ऑफ ए syringe and fountain pen, drinking with straw and using droppers. एयर प्रेशर जो है हमारे एवरीडे लाइफ में भी ज़रूरी है। ठीक है, सिरिंज को जो है फिल करने में ये हेल्प करता है, और भी बहुत सारा इसका जो है इम्पोर्टेंस है। वाटर के बारे में जानिए, तो एयर के बाद सेकेंड मोस्ट एसेंशियल जो थिंग है वो है वाटर है। सभी लिविंग थिंग्स को जो है वाटर चाहिए। 3/4 of our earth surface is covered with water. Only 3% of total water can be used for drinking. सिर्फ 3% ऑफ टोटल वाटर का ही जो है ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता है। अबाउट 97% ऑफ वाटर इज इन द ओशियंस एंड कंटेन साल्ट्स, करीब 97% जो वाटर है वो ओशियंस में है और उसमें साल्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब है हाउ वी गेट वाटर, तो we get water from rivers, ponds, lakes and rain. We also get water from ground by using wells, hand pumps, etc. The water in rivers, ponds and lakes, etc. is not pure. Many things like dirt, mud and germs are mixed with water and make the water unfit for us. बच्चों, हम लोग जो है वाटर रिवर से, पॉन्ड से, लेक से, रेन सबसे प्राप्त करते हैं, है ना। वाटर में आपको जो है रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में जो वाटर है इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज आपको जो है मिला हो सकता है। ठीक है, जो उसको जो है अनफिट बना देता है। जो सब्सटेंस जो है वाटर को अनफिट बना देता है उसे हम लोग इम्प्योरिटीज के नाम से जानते हैं। इम्प्योरिटीज जो है दो टाइप का होता है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज कहते हैं कि जो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, जैसे कि साल्ट्स हो गया, किसका, तो पोटेशियम का, साल्ट्स ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम।
ठीक है। तो साल्ट्स ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, ये सोल्यूबल इम्प्योरिटीज हो गया। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज में क्या हो गया कि जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, जैसे कि तुम्हारा हो गया सैंड, मड, साल्ट्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। देखिए टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, इसका ऑप्शन क्या होगा ए 3%। सेकेंड देखो एयर ब्लैंक ऑन हीटिंग, इसका ऑप्शन क्या होगा बी एक्सपेंस। और थर्ड दिया है द सब्सटेंसेस दैट मेक द वाटर अनफिट फॉर यूज आर कॉल्ड, सी होगा इम्प्योरिटीज, ठीक है। अब जानिए रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर, वाटर से हम कैसे इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जो है सेडिमेंटेशन से अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ समय के लिए उसको हम वहाँ पर जो है मतलब वाटर में यदि मान लो जो मिला हुआ है उसको कुछ समय तक के लिए उसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं, तो जो हेवी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है वो नीचे क्या होता है बैठ जाता है बॉटम में, ठीक है, जिसको हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद क्लियर वाटर जो लेफ्ट हो जाता है अबव द लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज, इस प्रोसेस का नाम क्या है सेडिमेंटेशन। इसके बाद डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन के बाद जो है जो क्लीन वाटर है उसको पोर्ट कर लेते हैं सेपरेट कंटेनर में बिना उसको जो है सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब किए हुए, इस प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर द्वारा जो है हम लोग जो है इसको सेपरेट करते हैं, इसको हम लोग जो है फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। अब है रिमूवल ऑफ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, इसके बारे में जानिए। तो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव्ड बाय द फ्लोइंग टू मेथड्स, एक होगी इवेपोरेशन, इसमें हम क्या करते हैं जैसे कि मान लो वाटर में यदि साल्ट मिला हुआ है तो उसको हम गर्म कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो वाटर इवेपोरेट कर जाता है और साल्ट जो उसमें बच जाता है। ठीक है। उसके बाद डिस्टिलेशन है, तो इस प्रोसेस के द्वारा भी जो है हम इसको अलग कर सकते हैं। यहाँ देखो डिस्टिलेशन का यहाँ प्रोसेस दिया गया है। यहाँ देखो इस प्रोसेस समझो आराम से, यहाँ देखो इसमें हम क्या करते हैं इसको जो है गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो गर्म करने के बाद क्या करता है यह जो है इसका जो है वेपर ऊपर आता है, ठीक है, इसमें आया, यहाँ पर हम कोल्ड एयर फ्लो करते हैं जिससे क्या होता है कि यह जो है फिर कोल्ड हो जाता है और कोल्ड होकर के वाटर के फॉर्म में यहाँ आ गया, ठीक। और दूसरा चीज़ यहाँ पर जो है अंदर में क्या हो गया, बॉटम में क्या हो गया तो बैठ गया। जैसे मान लो साल्ट ही है मान लो, तो साल्ट बॉटम में बैठ गया, ठीक है, और वाटर को फिर वापस हम यहाँ पर प्राप्त कर लिए। तो यह एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग साल्ट को और वाटर को अलग भी कर लेते हैं और वाटर को और साल्ट को प्राप्त भी कर लेते हैं, ठीक है। अब है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हम बॉइलिंग के द्वारा जो है इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। 10 मिनट तक आप क्या कीजिए वाटर गर्म कीजिए। बॉइलिंग करने से क्या होता है जर्म्स जो है वो मर जाता है और वाटर प्योर हो जाता है। यह सिंपलेस्ट वे है वाटर को प्यूरिफाई करने का। क्लोरीनेशन, इसमें क्लोरीन का टेबलेट डाल देते हैं जो जर्म को मार देता है और वाटर क्या होता है तो प्योर हो जाता है। वाटर प्यूरिफायर, इन दिनों जो है इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरिफायर आ गया है जिसका यूज जो है वाटर को प्योर करने में किया जाता है ना। बहुत सारे घर में आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर भी यूज किया जाता है। तो बच्चों यह चैप्टर आपका जो है समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है हम आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू।